नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एक रीट का महासंग्राम थोड़े दिनों में चालू होने वाला है और इस संग्राम में कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका फ़ैसला जो है कुछ लोग कहते हैं तकदीर निर्धारित करती है, कुछ लोग कहते हैं मेहनत निर्धारित करती है। तो आइए दोस्तों, इसी पर चर्चा को लेकर आज हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपसे बात करेंगे कि कैसे हमें सफलता मिलती है, किन किन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है जो हमें जल्दी सफलता मिलाए। और जल्दी मेरा ये वीडियो केवल रीट के लिए नहीं है दोस्तों, स्कूल भर्ती परीक्षा 2020 या चाहे कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा हो, चाहे वो कोई सी भी भर्ती हो, एसएससी की, बैंक की, किसी की भी हो, उसी सभी के लिए जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ जो मेरे जीवन में मैंने सक्सेस अचीव करी। और सक्सेस अचीव करने के दौरान जो मैंने गलतियाँ करी, वो गलतियाँ जो है हमारे सभी बेरोज़गार भाई ना करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। और काफ़ी दिनों से दोस्तों लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमें बताइए कि कैसे आपने सफलता प्राप्त करी है। तो उसी को लेकर दोस्तों मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों, इस जो रीट भर्ती परीक्षा है, इसके अंदर हमें कैटेगरी, जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनको दो कैटेगरी के अंदर बांट देता हूँ। एक कैंडिडेट तो वो हैं जो विदाउट प्रेशर तैयारी कर रहे हैं, अभी जस्ट रिसेंटली उन्होंने बीएड करी है। और एक कैंडिडेट वो हैं जो मैरिड हैं, कहीं जॉब कर रहे होंगे, किसी कंपनी में नौकरी कर रहे होंगे, बट वहाँ की जॉब सर्टिफिकेशन उनको नहीं मिलने की वजह से वो अत्यधिक परेशान हो रहे होंगे दोस्तों कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो मैं अपना जीवन सक्सेस कर लूँ, अपने परिवार पे ध्यान दे लूँ और सामाजिक चीज़ों पे भी ध्यान दे लूँ। वो बच्चे भी हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जो प्रेशर फ्री वाले बच्चे हैं उनको सफलता ज़्यादा हाथ लगती है बजाय कि अंडर प्रेशर वाले स्टूडेंट्स को। क्योंकि जो प्रेशर वाला बंदा है, नौकरी से 2 महीने की छुट्टी लेगा तो 2 महीने उसको आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ेगी, 2 महीने उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और जो बिल्कुल फ्री है, उसके ऊपर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, उसके लिए ये रीट जो है थोड़ी इजी रहेगी। तो पहले तो मैंने जो है अपनी तैयारी के जो है 2 कैटेगरी में मैंने उनको डिवाइड कर दिया है। अब डिपेंड ये करता है कि जिस बंदे के ऊपर प्रेशर नहीं है वो इस परीक्षा को कितना गंभीर लेता है, उसके आधार पर निर्भर करता है। दोस्तों, तैयारी करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी आप तैयारी करने बैठें तो दिशाहीन तैयारी कभी ना करें। एक तैयारी होती है दिशा के साथ और एक होती है तैयारी दिशाहीनता के साथ। दिशाहीन का मतलब है कि हम पढ़े जा रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है। 4 महीने का 12 महीने पढ़ लो, यदि दिशाहीन तैयारी करोगे तो सालों लग जाएंगे सिलेक्शन होने के अंदर, सिलेक्शन नहीं होगा, बेरोज़गारी हाथ में रहेगी। लेकिन दिशा के साथ तैयारी करोगे दोस्तों तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आपको सफलता जो है 1 ही साल के अंदर मिल जाएगी। दोस्तों, ये मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक दिशाहीन व्यक्ति भी जो है धक्के खाते और एक दिन ऐसा आता है कि उसे जो है मंजिल मिलती है और अंत में वो ये सोचता है कि भाई मैंने यहाँ पे गलती करी थी और यहाँ गलती नहीं करता तो शायद मुझे उसी एग्ज़ाम्स के अंदर सफलता मिल गई होती और आज मैं सफल हो गया होगा। तो मैं अपने कुछ अनुभव आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो दोस्तों ध्यान रखें। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारा एक टारगेट बना लें आप लोग कि मुझे इस बुक से पढ़ना है या इस कोचिंग सेंटर से पढ़ना है या इस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ना है, वो एक डिटरमाइन कर लें और कभी भी उसको चेंज ना करें। जैसे सपोज करो, मैं आपको बताता हूँ, जब मैं पढ़ाई करता था तो जनरली लक्ष्य की किताब ही साथ में रखता था। जब से मैंने तैयारी शुरू करी तो मैंने हमेशा लक्ष्य की किताब ही को ही ध्यान रखा, बाकी मैंने किसी और बुक्स को प्रेफर्ड नहीं किया। और उसी बुक्स को मैंने कई बार, एक बार नहीं कई बार उसका रिवीजन कर दिया। तो वो चीज़ जो है ज़्यादा बेटर है बजाय कि हम अलग अलग पुस्तकों से पढ़ें। हमें केवल एक ही पुस्तक को जो है कंपटीशन की तैयारी के लिए काम में लेना चाहिए। दूसरी बात है कि आप जो है केवल उन्हीं लोगों से मिलें। सबसे महत्वपूर्ण बात है ये, आप केवल उन्हीं लोगों से मिलें जो लोग केवल आपके बारे में पॉजिटिव बात करते हो और जिनको
जिन्हें जिन्हें जो आप लोगों को देखकर खुश होते हो, आपकी पढ़ाई को देख के, आपकी तरक्की को देख के खुश होते हो, और जो है आपको एक अच्छी सलाह दें, कोई नहीं बेटा निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ये कहने वाले लोगों से आप ज़्यादा मिले। कुछ लोग आपके सराउंडिंग में ऐसे भी मिलेंगे जो कहेंगे अरे भैया नौकरी कैसी, तगड़ी तकदीर की भाग की बात है बेटा, कहाँ मिलती है नौकरियाँ। ऐसे लोगों से बच के रहें, उनसे वो मिले भी तो अपना रास्ता घुमा लें आप कि नहीं मुझे आपसे नहीं मिलना है, क्योंकि वो आपको पढ़ रहे हो, तैयारी करते करते अरे भाई थारा तकदीर में कोड च नौकरी, तो वो चीज़ जो है आपको डिमोरलाइज कर जाएगी। तो उससे आप बिल्कुल मत मिलो, बिल्कुल उससे संपर्क काट लो। वो भले आपका कोई बिल्कुल नज़दीकी रिश्तेदार या नज़दीकी भाई हो, नज़दीकी कुछ भी हो, लेकिन उसको जय हिंद कर लो। कब तक के लिए? परीक्षा होने तक के लिए। परीक्षा होने तक के लिए उस बंदे से आप कोई बात मत करो, क्योंकि दोस्तों पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी ये दो ही चीज़ें हैं जो सफलता और असफलता के बीच का एक बड़ी दीवार खड़ी कर देती है हमें। तो आप उन लोगों से बिल्कुल काट लो। और जो लोग आपको समय समय पे प्रमोट करे, चाहे वो कोई यूट्यूब चैनल वाला ही हो, चाहे वो अपने पापा हो, चाहे वो आपकी मम्मी हो, आपका भाई हो, उनसे ही आप लोग जो है रिश्ते नज़दीक रखें इस रीट भर्ती परीक्षा 2020 के दौरान। तीसरी महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं दोस्तों कि जब भी आप कोई टॉपिक्स निकालें तो उस टॉपिक्स को निकालने के बाद में उस टॉपिक्स को छोड़े नहीं। आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि यार ये तो मैं फोड़ दूंगा एग्जाम्स के अंदर, ये तो मैं कर दूंगा एग्जाम्स के अंदर। जब भी आप टॉपिक्स निकालें तो उस टॉपिक से संबंधित जो है, उस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चंस, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन, आपके पैसे कटेंगे कोई दिक्कत नहीं। बाज़ार के अंदर दुनिया भर के मॉडल पेपर मिलते हैं दोस्तों, दुनिया भर के मॉडल पेपर मिलते हैं। उन दुनिया भर के मॉडल पेपर को लाके घर पे निकालिए, क्योंकि अभी हमारे एग्ज़ाम्स के अंदर जो है लगभग मैं मान के चलता हूँ 4 महीने हमारे पास में, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल। 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, तो लगभग हमारे पास में 4 महीने हैं। तो 4 महीने में, क्योंकि तैयारी तो आप लोगों ने बहुत पहले शुरू कर दी, और जो नई भी तैयारी कर रहा है तो 4 महीने में मान के चलता हूँ दोस्तों, बहुत ही काफ़ी लंबा समय होता है। इस 4 महीने के अंदर जो है आप लोग आराम से अपने कोई भी टॉपिक करो तो उस टॉपिक के क्वेश्चंस अवश्य निकालें दोस्तों। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमने ये समझ में आ गया, हमने पढ़ लिया, हमें प्रॉपर ठीक से समझ में आ गया, बट इन रियली होता क्या है? रियली ये होता है कि जब वो प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम्स के अंदर आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे यार ये पढ़ा तो था, लेकिन इसका आंसर ये होगा, ये होगा, हम बहुत सारी चीज़ें सोचते रहते हैं। ठीक है, तो कोई भी टॉपिक, तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी तैयारी करने बैठे हो, पिछले साल के पेपर आपके पास में होने चाहिए। यदि पिछले साल के पेपर आपके पास में नहीं है तो ये मान के चलिए दोस्तों, सफलता का 50% चांस आपका कम हो जाएगा। रीट भर्ती परीक्षा या RTET से संबंधित जो भी पेपर अब तक कंडक्ट कराए गए हैं राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पे की, या तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साइट पे मिल जाएंगे, या आप मुझसे संपर्क कर लें, मैं आप लोगों को वो पेपर जो है प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी रीट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो पुराने पेपरों को अपने साथ में लेकर बैठें। जब पुराने पेपरों को आप साथ लेके बैठोगे तो आप लोगों को पहले पेपर्स, जब भी जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हो उस टॉपिक से संबंधित पुराने पेपर को आप निकालें, पुराने पेपर को सोल्व करें। फिर जब पुराना पेपर उस टॉपिक का आपने निकाल लिया, अब उसके बाद में आप मेन उस पुस्तक पे आ जाइए जहाँ पे पढ़ा। तो जैसे जैसे आप पुस्तक पढ़ते जाओगे आपके दिमाग में आएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है हमको एग्जाम्स के अंदर और पूछा जा सकता है। उससे ये बेनिफिट मिलेगा। मतलब इसे हम कहते हैं दिशा युक्त पढ़ाई, मतलब दिशा से करी गई पढ़ाई जो है, इसे कहते हैं कि हम वही चीज़ पढ़ें जो परीक्षा के अंतर्गत आने वाली है। वो चीज़ ना पढ़ें या वो कम महत्वपूर्ण चीज़ ना पढ़ें जो जिसका परीक्षा में आने की संभावना न के बराबर है या बहुत कम है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जब भी पढ़ो तो पेपर साथ में लेके पढ़ें, पुराने पेपर अवश्य देखें। जैसे सामान्य ज्ञान मैं बता देता हूँ, राजस्थान का सामान्य ज्ञान अभी जो है रीट के सभी पेपरों में आने वाला है। सामान्य ज्ञान जो है वो रीट के सभी प्रश्न पत्रों में आने वाला है। तो आप क्या करोगे, अभी सामान्य ज्ञान के जितने भी पेपर हुए हैं, बहुत सारे पेपर होते हैं दोस्तों, आजकल पेपर आपको इतने मिल जाएंगे। राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन आयोग की साइट पे जाके आप लोग देख लीजिए, या फिर आप जो है अपने RPSC की साइट पे सामान्य ज्ञान के पेपर निकाल सकते हो। और दोस्तों आप उठा के देखोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ क्या 70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी एग्ज़ाम्स के अंदर घूमते रहते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के अंदर वो राउंड लगाते रहते हैं। इसलिए कुछ क्वेश्चंस तो आपके जो हैं पुराने पेपर निकालने से सही हो जाएंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात,
जब आप पेपर एनालिसिस करोगे, जब पेपर का एनालिसिस करोगे तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि कहाँ से तो आरपीएससी क्वेश्चन उठाती है, कहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्वेश्चन उठाता है और कहाँ प्रश्न लगाता है। तो इतना मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण बताता हूँ कि मैं हूँ केमिस्ट्री का टीचर, केमिस्ट्री का लेक्चरर हूँ, लेकिन मुझे ये अनुभव हो गया है पेपर को, इतने सारे पेपर, क्योंकि आपको जब पता है कोई जो इंसान होता है वो बहुत सारे एग्ज़ाम्स देने के बाद में फाइनली उसका सिलेक्शन होता है, फिर वो कहता है कि मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए और मेरा सही, क्योंकि एग्ज़ाम्स देते देते उसको पेपर का ये मालूम पड़ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन उठ गया, उस टॉपिक के अंदर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और वही फैक्ट रहता है दोस्तों, फिक्स पैटर्न रहता है हर एक बोर्ड का, हर एक पीएससी का, सबका एक फिक्स पैटर्न होता है पुराने पेपर। और कई जो बोर्ड एग्ज़ाम्स कराते हैं वो तो प्रेफर्ड भी यही करते हैं कि पुराने साल के पेपर अवश्य डालते हैं वो, जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने या फिर आरपीएससी ने या सब ने पुराने पेपर अपने साइड पे डाल रहे हैं। वो इसीलिए कि कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक सपोर्ट मिल जाए कि किस प्रकार के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं और उन्हें किस प्रकार से हमें आगे की परीक्षाओं के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसका सपोर्ट उनको जो है मिल जाता है एग्ज़ाम्स के अंदर। तो इसलिए जब भी बैठो तो पुराने पेपर्स लो, उस टॉपिक से रिलेटेड पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस देखो। जैसे मान लो सपोज करो आपने कोई टॉपिक पढ़ा कि राजस्थान के महत्वपूर्ण कल्चर के बारे में पढ़ रहे हो, तो आप पुराने पेपर में देखो कि कल्चर से संबंधित जो है क्या क्या प्रश्न उसके अंदर आए हुए हैं। तो उसी चीज़, तो फिर आपका दिमाग कंसर्न हो जाएगा और आप उस चीज़ को नहीं छोड़ोगे जो महत्वपूर्ण है। नहीं तो दिशाहीन पढ़ाई में हम क्या करते हैं, उस महत्वपूर्ण टॉपिक को तो हम छोड़ देते हैं जो एग्ज़ाम्स के अंदर आने वाला है, और उस टॉपिक को हम कंसर्न कर लेते हैं जो एग्ज़ाम्स में आने की पॉसिबिलिटी उसकी कम है। तो दिशाहीन पढ़ाई का मतलब क्या हुआ, दिशाहीन का पढ़ाई का मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक को छोड़ देना और कम महत्वपूर्ण टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना, ये दिशाहीन है। और दिशायुक्त पढ़ाई क्या होती है, महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना और कम महत्वपूर्ण टॉपिक को नहीं पढ़ना, ये दिशायुक्त होता है। तो आपको दिशायुक्त पढ़ाई आपको करनी है। दूसरी पहली बात हो गई आपकी एक किताब वाली, दूसरी आपकी ये हो गई तीसरी महत्वपूर्ण बात। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है आपकी ये रहेगी दोस्तों कि जब भी आप पेपर देने जाएं, तो पेपर देने जाएं तब किसी से भी बात ना करें, इवन देन वो आपका चाहे खास सगाई क्यों नहीं हो। क्योंकि दोस्तों जब हम एग्ज़ाम में पेपर दिए होते हैं हमारा दिमाग मिनटों मिनट में बदलता है। वो 1 घंटा जो है वो 1 घंटा 2 घंटा जो होते हैं एग्ज़ाम से पहले के, वो उसका मूड हम लेके जैसा घुसते हैं वैसा ही हमारा पेपर होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ दोस्तों, मैं आपको, मैं सेकंड ग्रेड के अंदर मेरी 26वीं वेटिंग थी सर उसमें, तो फर्स्ट पेपर मेरा सफिशिएंट बढ़िया हुआ था, लगभग 110 के करीब मेरे उसमें मार्क्स आए हैं। तो मैं बहुत खुश था यार कि पेपर का लेवल बड़ा टफ था और मेरे 55 क्वेश्चन बैठ गए। एक्साइट भी था कि यार मैंने अच्छा पेपर कर दिया, क्योंकि मेरे हमेशा जो मैं सिलेक्शन में रहता था तो फर्स्ट पेपर मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन की वजह से मैं कंपटीशन में अटक जाता था। तो मैं जब सेकंड ग्रेड का पेपर फर्स्ट दे के आया तो बहुत खुश था, अपने परिजनों को बताया कि भाई मेरा पेपर बढ़िया हुआ है, शानदार सब कुछ है, सारी बातें ये हो गई। मैं सेकंड पेपर मतलब जो अपने सब्जेक्ट का पेपर होता है जिसके अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आती है, उस पेपर को देने गया तो मेरे बगल में एक कैंडिडेट बैठा हुआ था, पता नहीं क्या नाम था उसका, नाम तो मुझे पता नहीं। तो मैंने एक्साइट होकर खुशी होकर उसको ये कह दिया कि यार मेरे फर्स्ट पेपर में 55 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। उसने, अब पता नहीं भगवान जाने सच कहा झूठ कहा, ये तो वही जाने, लेकिन उस बंदे ने मेरे को कहा कि तेरे 55 बैठ रहे, मेरे 73 बैठ रहे हैं। और जैसे ही उसने मुझे ये कहा कि मेरे 73 क्वेश्चंस बैठ रहे हैं, मेरा दिमाग हो गया ख़राब। आप बिलीव नहीं करोगे कि यदि ये बात उस लड़के से मेरी नहीं होती तो शायद मैं आज सेकंड ग्रेड में सेलेक्ट हो गया होता। एग्ज़ाम से पहले आप लोग जब भी एग्ज़ाम्स के अंदर जाओ तो आप महत्वपूर्ण रखें कि किसी से बात नहीं करें। मैं तो कह रहा हूँ अपने मम्मी पापा से भी नहीं बात करें, आशीर्वाद लेके ढोक देके और अपने एग्ज़ाम देने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप बैठ जाएं। आपको किसी से डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ पेपर और पेपर के बारे में सोचना है कि आज के पेपर के अंदर मुझे ये महत्वपूर्ण चीज़ें करनी है। किसी से बात नहीं करें। हाँ, पेपर ख़त्म होते ही आप खूब गले मिलो, खूब बोलो, खूब क्या, क्योंकि जो होना था वो हो गया। तो पेपर स्टार्ट होने से पहले आप लोग जो है कभी किसी से बात नहीं करें। क्यों? किसी के मुंह से निकल जाए चौको भाई कि बड़े बूढ़े भी आदमियों को ढोक दो, राम करे थारो भलो हो जाओ। देखो आपने मेहनत करी है, फल तो मिलेगा, ये तो निश्चित है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म जब करोगे तो उसका कुछ ना कुछ आउटपुट निकल के आएगा, इसमें तो क्या कहेंगे कौन। लेकिन सपोज करो आप जा रहे हो परीक्षा देने, किसी बड़े बूढ़े को आपने ढोक दे दी तो कह दिए
अरे भाई था कि पार पड़ जाओ रे। तो वो सब चीज़ें क्या होती है कि हमारी मेहनत को थोड़ी कमज़ोर कर देती है, और हमें आके उनको खूब ठोक दो, और जब सिलेक्शन होए तो खूब ठोक दो। लेकिन परीक्षा जाने से पहले दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि आप किसी से भी बात ना करें, क्योंकि बात करना जो है आप के लिए घातक हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों, जब भी आप परीक्षा में पेपर को सॉल्व करने बैठो तो सॉल्व करने से पहले कई बार क्या होता है कि बहुत ही उत्तेजित बच्चे जो होते हैं सामान्यतः क्या करते हैं, प्रश्न को पढ़ लेते हैं और उनको ऐसा लगता है कि ए ऑप्शन को जल्दी से टिक कर देते हैं। क्योंकि ये ध्यान रखना दोस्तों, जब भी कोई बोर्ड या कोई पीएससी, आरपीएससी या राजस्थान कर्मचारी बोर्ड जब भी कोई पेपर बनाता है तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि वो पेपर में आपसे गलती करवाना चाहता है, और वो गलती करवाने के मकसद से हमेशा ए ऑप्शन भी ऐसा रखेगा जिसमें गलती करे। तो मेरा आप लोगों से दोस्तों निवेदन है कि जब भी आप गोले काले करने बैठो तो चारों ही ऑप्शन को रीड करें, भले ऑप्शन ए सही हो उसका, लेकिन चारों ऑप्शन उसको ढंग से पढ़ें। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि ऑप्शन डी सही होता है, लेकिन ए में और डी में ऐसी बिल्कुल माइनर मिस्टेक्स होती है जो हम कर बैठते हैं, और यही हमें जो है अन्य बच्चों से पीछे ले जाता है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप तैयारी करने बैठें तो चारों, जो भी पेपर सॉल्व करने बैठे तो चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से रीड करें। ये नहीं कि देखते ही उत्तेजित ना हो, क्योंकि कई क्वेश्चंस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर बहुत इजी होगा और वो हमसे जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, और उस ईजीनेस हमको मरवा देती है, उस क्वेश्चंस की सिंप्लिसिटी हमें मरवा देती है, हमें कट ऑफ में पीछे ला देती है। और ऐसे क्वेश्चनों से हमें हाथ जोड़ के और उन्हें सलाम करना चाहिए, क्योंकि वही हमारे सिलेक्शन करने वाली और नहीं करने वाली होती है। दोस्तों हमारा सिलेक्शन होगा या सिलेक्शन नहीं होगा वो इजी क्वेश्चन डिटरमाइन करते हैं, कठिन क्वेश्चन डिटरमाइन नहीं करते हैं। दोस्तों इजी क्वेश्चंस पे जब भी आपको लगे कि इस क्वेश्चन को देख के मैं एक्साइट हो रहा हूँ, इस क्वेश्चंस को लेकर मैं एक्साइट हो रहा हूँ, वहीं पे आप अपने आप को कंट्रोल करें एग्जाम्स के अंदर। नहीं, मैंने के सर ने ये कहा था कि जहाँ एक्साइटमेंट मिले वहाँ शांति रख लो। उसके चारों ऑप्शन को 2 बार पढ़ना है, हमें प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, क्योंकि ईजीनेस हमको जो है गर्त में डालती है। ईजीनेस, किसी क्वेश्चन की ईजीनेस हमें गर्त में डालती है। तो आप लोग जो है उस क्वेश्चंस को जो है एक बार फिर से 2 बार पढ़े, 3 बार पढ़े, तब जाके। कठिन क्वेश्चन से डरना नहीं है, उसका आंसर आपसे हो जाएगा। ईजीनेस बनाया इसलिए गया है कि वो आपसे, जो बोर्ड है वो आपसे गलती करवाना चाहता है। तो गलती से ज़रूर बचें एग्ज़ाम्स के अंदर जाने से पहले। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि जब भी आप जो है ओमार सीट के अंदर गोले भरें, तो मेरी पर्टिकुलर सलाह है दोस्तों कि जो कई बंदे क्या करते हैं, पूरा पेपर सोल्व करने में रह जाते हैं और अंत में गोले भरते हैं। और उनके लिए क्या होता है दोस्तों कि जब बच्चा पेपर सोल्व करता रहता है तो उसके पास में उसकी मेहनत का प्रेशर रहता है, और मेहनत का प्रेशर जब रहता है उसके पास में, तो वो निश्चित रूप से गोले भरने के अंदर बहुत सारी गलतियां कर देता है। तो मेरा आपसे है कि जब भी आप जब पेपर में गोले भरना चाहो तो जैसे ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया तैसे के तैसे उसको आप एक साथ कभी करने की आवश्यकता नहीं है। एक साथ करोगे तो दोस्तों एक आध क्वेश्चन का लॉस हो सकता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो वो मैं प्रैक्टिकल बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ कि आप जब भी गोले भरे पैरेलल चलें। पहला क्वेश्चन सोल्व, बिल्कुल चारों ऑप्शन देखे, उसके चारों ऑप्शन देखने के बाद में सही को टिक किया, साथ की साथ ओ मार्क को अपना आपको जो है उसका लाल गोला आपको कर देना है, मतलब नीला गोला आपको कर देना है। आपको रुकना नहीं है कि नहीं ऐसा है। तीसरी अगली इंपॉर्टेंट बात जो है गोले भरने, ये अपनी परीक्षा से संबंधित बात है। दूसरी बात दोस्तों, और बहुत ही सबसे महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, जो भी बंदा तैयारी कर रहा है रीट की या किसी भर्ती परीक्षा की, उसे सबसे महत्वपूर्ण बात इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उसका जीवन में एक ऐसा दोस्त होना चाहिए जो जिस कंपटीशन से वो तैयारी कर रहा है उसमें उसका रिलेशन होना चाहिए। क्या है दोस्तों कि हम सोचते हैं कि नौकरी छोड़ के हम बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं, लंबी तैयारी कर सकते हैं नौकरी छोड़ के, 12 घंटे पढ़ सकते हैं, 24 घंटे पढ़ सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं दोस्तों। लेकिन जो है ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों कि हम लंबी तैयारी जो है कर सकें। हमें जब हम तैयारी कर लेते हैं 2-3 घंटे तो हमारा मन करता है रिलैक्स होने का, थोड़ा सा रिलैक्स हो। तो मैं चाहता हूं कि जब आपने मान लो सपोज करो 2 या 3 घंटे तैयारी करी
और उस 2 और 3 घंटे तैयारी करने के बाद में आप लोगों को रिलैक्स मिले और वो रिलैक्स वाला टाइम भी पॉजिटिव वे में निकल जाए तो आपकी कॉन्फिडेंस दुगना हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेरे फ्रेंड है, तो मैं पढ़ता रहता था, 2 घंटे 3 घंटे बाद में मुझे लगता था कि अब थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, तो उस रेस्ट वाले पीरियड में मैं उस दोस्त से जो पढ़ाया था वो सब कुछ डिस्कस कर डालता था, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो है दुगना हो जाता था। तो दोस्त बनाएं एक ऐसा, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो दोस्त आपके तैयारी करने वाले सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। जब वो आपके तैयारी करने वाले सब्जेक्ट से आपका रिलेटेड होगा तो जो टाइम आप टाइम पास करना चाहते हो पढ़ाई के दौरान, वो टाइम पास भी आपका पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएगा। और उससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप उसको एक्सप्लेन करोगे, जो भी चीज़ पढ़ी है उसको साथ के साथ एक्सप्लेन, उसको 2 घंटे 3 घंटे बाद में उससे फ़ोन पे बात करो, उसको एक्सप्लेन करो, तो एक्चुअली वो लड़का भी सोचेगा कि यार ये मेरे लिए बहुत अच्छा कर रहा है, मेरे को समझा रहा है बार बार में। दूसरी बात है कि आपको लगेगा मैंने 1 मिनट भी ख़राब नहीं करी आज। और जब आप टाइम ख़राब नहीं करके सारा का सारा टाइम पॉजिटिव वे में कंज्यूम करते हो, तो ये मान के चलिए कि आपका जो पढ़ने की दर है, याद करने की जो रेट है, वो आपकी बढ़ जाएगी और आप लोगों को जो है सफलता निश्चित रूप से मिल जाएंगी। तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। रेट से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जो होगी उसके लिए आप जो है मेरे इस YouTube चैनल अभिनव केमिस्ट्री पॉइंट को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आने वाले समय में इसकी तैयारी भी आप लोगों को करवाऊँगा और साथ ही साथ मैं जो है आपको इस संघर्ष से लड़ने की एक महत्वपूर्ण क्षमता भी प्रोवाइड कराऊँगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।